किसान आंदोलन हुए, बागपत में किसानों की बेल्ट है, गन्ना से लेकर के तमाम मुद्दे हैं। अब की बार जो है बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो गया है। जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो एक तरफा जीत है। अगर समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी होते तब क्या सब लोग साथ होते? नहीं जाना तब भी आरएलडी के साथ, तब भी हम आरएलडी के साथ ही रहते हैं। क्या कनेक्शन है आरएलडी के साथ? क्या आरएलडी के साथ आरएलडी का कनेक्शन ये है कि पहले से ही यहाँ चौधरी चरण सिंह की ये विरासत रही है, कर्मभूमि उनकी रही है बागपत। गठबंधन के अलावा किसी दूसरी तरफ नहीं देख रही यहाँ की जनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर चल रहा है। ये देश विकास को चाहता है, सुरक्षा चाहता है और भयमुक्त समाज चाहता है। बागपत में क्या पूरे देश में विकास की हवा बह रही है? वन इंडिया हिंदी की 24 की चौपाल आ चुकी है बागपत, और ये बागपत जहां पर बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है, इसके अलावा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं, वहीं बसपा के प्रत्याशी भी हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं बागपत के बार एसोसिएशन में, मेरे साथ अध्यक्ष हैं, इसके अलावा उनकी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं और यहाँ के तमाम वकील और कानून के जानकार लोग भी हैं जो यहाँ की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि इनका सामना और इनकी रोज़ मुलाकात पूरे बागपत ज़िले के तमाम लोगों से होती है। तो मुझे लगता है कि इनसे अच्छी राय या इनसे अच्छी राजनीतिक चर्चा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। सबसे पहले मैं यहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार तोमर जी से बात करूँगा। मैं रामकुमार तोमर जी, माफ़ करिएगा। रामकुमार जी, क्या स्थिति है इस बार की? क्योंकि 10 साल से मोदी सरकार है, तमाम किसान आंदोलन हुए, बागपत में किसानों की बेल्ट है, गन्ना से लेकर के तमाम मुद्दे हैं। हालांकि गठबंधन भी अचानक चुनाव से ठीक पहले हुआ। क्या परिस्थिति है इस बार की राजनीति की यहाँ पे? देखो, अब की बार जो है बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो गया है। जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो एक तरफा जीत होगी उसकी। तो जो दूसरे मुद्दे थे कि एमएसपी वाला, किसानों की जो आंदोलन था, इन सब का कोई असर है यहाँ पर? हमारी सीट पर कोई असर नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ गठबंधन का प्रत्याशी है, गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा। क्या गठबंधन के अलावा किसी दूसरी तरफ नहीं देख रही यहाँ की जनता? आप लोग मिलते रहते हैं, क्या फीडबैक मिलता है, किधर से हवा चल रही है? ये चुनाव देश की सरकार का चुनाव है। लोकल मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। ये देश का चुनाव है और देश की जनता के लिए जो बेहतर होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर चल रहा है। ये देश विकास को चाहता है, सुरक्षा चाहता है और भयमुक्त समाज चाहता है। और 10 साल का जो कार्यकाल है वो हमारे सामने है। और जो पूर्व की सरकारें रही हैं, जो 10 साल से पूर्व की सरकार है, उनका कार्यकाल भी देखा है। उसके बनस्पत जो मोदी सरकार है ये 100 के 100% नंबर लेके आ रही है। सुरक्षा चारों तरफ है, विकास चारों तरफ। आप 25 किलोमीटर के दायरे में किधर भी चले जाइए, आपको सड़क मिलेगी, आपको बिजली की सुविधा मिलेगी। किसानों की समस्या है, रात को उससे 10 साल पहले, 10 साल पूर्व जो थी, रात को बिजली आती थी और किसान जो है खेत में बैठता था, उसको सूर का खतरा था, जानवरों का खतरा था और चोरों का खतरा था। और वो समस्या इस मोदी गवर्नमेंट ने ख़त्म की है। अब बिजली सुबह 7 बजे आती है, 5 बजे भागती है। और जो है किसान सुबह बिजली अपने खेत में चला के शाम को बंद करके आराम से घर सोता है। गाँव की बिजली की समस्या 24 घंटे नहीं, 18 घंटे 20 घंटे आती है। लाइन एक दोनों अलग हो गई हैं। तो वो कार्यकाल है, विकास जो देखा है, विकास पे वोट करेगा। यहाँ कोई और मुद्दा नहीं है। किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है छुट्टा जानवर वाली, ये अन्ना जानवर वाली, ये समस्या नहीं है यहाँ पर? देखिए, छूटा जानवर की समस्या हर जगह है। और छूटा जानवर कौन छोड़ते हैं? व्यापारी तो छोड़ेगा नहीं, किसान ही छोड़ते हैं। और सरकार ने उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। हर जगह, हर गांव में गौशाला और ये जो आवारा पशु हैं उनके लिए एक प्रॉपर जगह बनाई हुई है। उनके लिए चारे की व्यवस्था गवर्नमेंट कर रही है और उनका ठीक से रखरखाव कर रही है। लेकिन जब थोड़े बहुत जानवर निकल जाते हैं तो निकल जाएंगे तो फिर उसका अल्टरनेटिव तो ये नुकसान थोड़ा बहुत तो होगा। लेकिन इतना नहीं है कि भाई हर वक्त 24 घंटे आदमी किसान वहाँ रहता है। दूसरी बात यह कि कांग्रेस की 70 साल सरकार रही। अब पिछले 10 साल से यहाँ बागपत में क्या पूरे देश में विकास की हवा बह रही है? चारों तरफ विकास, हर तरह से विकास, कोई समस्या नहीं। और किसानों की समस्या है, वो भी जब गवर्नमेंट आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, वो भी तरीके से जो है उसका सॉल्यूशन निकलेगा, समाधान निकलेगा। अच्छा, आप लोग कानून का काम करते हैं, कानूनविद हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के जब बात होती है तो योगी सरकार की बड़ी तारीफ होती है और कहते हैं लोग बीजेपी में कुछ काम हुए हैं। क्या वाकई में बागपत, क्योंकि बागपत में क्राइम का भी बहुत बड़ा मसला रहा है, क्योंकि मुजफ्फरनगर और ये बॉर्डर का जिला है, तो बहुत सारी चीज़ें रहीं, क्या उसमें कुछ कंट्रोल हुआ है, कुछ स्थिति सुधरी है पहले से? नहीं, कंट्रोल के तो आप सुन लो, अब अपराध कहाँ हो रहा? अपराध है नहीं, तो भयमुक्त समाज चल रहा।
इससे पहले जो आपके जितने भी थे, कहाँ दंगे हो, कितने दंगे हो गए थे पहले, अब कोई फिलहाल कोई दंगा नहीं। और चोरी के अपराध थे, चोरी का अपराध है नहीं। अब रहे मर्डर वगैरह इतना कोई रोक नहीं सकता, ये सब रंजिशन है। अच्छा, हाँ, वैसा कोई अपराध नहीं। अच्छा, टैलेंट वकीलों की सुरक्षा को लेकर के भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा। हर बार कई बार तमाम हड़तालें हुई और तमाम तरह के मुद्दे हुए, राज्य सरकार से बातचीत भी हुई। वकीलों की सुरक्षा को लेकर के आप मानते हैं कि सरकार ने कुछ काम किया है, और क्या अभी कुछ ज़रूरत है वकीलों को लेकर? क्योंकि तमाम हड़तालें हमने देखी हैं और बागपत से लेकर के हापुड़ और कई जिलों में कई बार हड़ताल में वकील गए हैं। देखो, वकीलों को ज़रूरत है सुरक्षा की। वकीलों के लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। वकील डिमांड कर रहे हैं अपनी, हमारी मांग अभी तक नहीं मानी गई। लेकिन इस मुद्दे को हटाकर हम वोट देंगे गठबंधन को। अच्छा, मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच को लेकर के भी आंदोलन हुआ, पूरा वकील समाज एक तरफ से लगा रहा, उसमें भी कोई बात नहीं हुई, आश्वासन तो खूब मिला, उस पर भी अब कोई चर्चा नहीं है। हमारी मांग काफ़ी समय से है, आज से करीब 40-45 साल से हम हाई कोर्ट की मांग कर रहे हैं और हमारी मांग सरकार ने अभी तक नहीं मानी। ठीक, लगातार आगे भी मांग रहेगी, हाई कोर्ट की बेंच की मांग रहेगी। अब भी आंदोलन हम चला रहे हैं, हर शनिवार को हम आंदोलन हड़ताल पर रहते हैं। सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं हाई कोर्ट बेंच की, लेकिन ये मुद्दा नहीं है फिलहाल। इस मतलब 2024 को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जो नाराज़गी, तमाम तरह के मुद्दे आते रहते हैं, लेकिन वो जैसा कि बताया कि हाई कोर्ट का मुद्दा भी इस बार के चुनाव में नहीं है। भले ही राज्य सरकार के जब चुनाव 2027 में आया तब हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लगातार मांग करेंगे और इतना हाई कोर्ट बेंच नहीं मिलेगी हमें, इतना लगातार हमारी मांग रहेगी। अच्छा, क्या हाई कोर्ट का इस बार मुद्दा नहीं है? अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं, इस बार मुद्दा नहीं, क्योंकि 2024 का चुनाव है, देश का चुनाव है। नहीं, हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए तो हमारे वकीलों ने मेरे ख्याल से सन 1971 से हम लगे हुए हैं, और हाई कोर्ट बेंच के लिए कितनी सारी सरकारें आई गई, अब आ रही हैं, तो हाई कोर्ट बेंच के लिए तो हमारा चलता रहेगा। और रही बात वकीलों की, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं आएगा ये चीज़। सभी के जो भी सरकार आई है, सभी कोई ना कोई कुछ ना कुछ करेगा तो ज़रूर, ऐसे तो है नहीं है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ज़रूर होगा, ऐसी बात नहीं है। और रही बात हमारी यहाँ चुनाव की, जो आरएलडी और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है वो सही है, ठीक है, और उसी हिसाब से वो जीत रहे हैं, जीत है, अच्छी जीत। इंडिया गठबंधन की ओर क्यों नहीं कोई देख रहा है? इंडिया गठबंधन के लिए कोई नहीं कह रहा, एक व्यक्ति भी ये नहीं कह रहा है कि नहीं, इंडिया गठबंधन का भी प्रत्याशी ठीक है। इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अच्छा, उस पर इतने मुकदमे हैं कि उसकी फिर देखोगे तो कम से उस पर 19 मुकदमे हैं। क्या एचएस हैं? एचएस भी है, और गुंडा एक्ट भी है, और गैंगस्टर भी है, मर्डर के भी हैं, लूट के भी हैं। वो प्रत्याशी यहाँ डिजर्व नहीं करता, स्वच्छ छवि का प्रत्याशी डिजर्व नहीं करता। यहाँ जो प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का गठबंधन का प्रत्याशी आया, इतना स्वच्छ छवि का आदमी है और पेशे से एडवोकेट है, वो हमारी मांग को आगे भी रखेगा। अच्छा, एडवोकेट है, एक ये जो संवेदना होती है या एक जुड़ाव होता है एडवोकेट का काले कोट का, वो भी बहुत बड़ा फर्क। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है यहाँ की, जैसे वकील साहब ने कहा कि वकीलों की सुरक्षा की ज़रूरत है, क्या अब चूँकि वकील हैं, जो प्रत्याशी अगर ये जीतते हैं, आपको लगता है कि कुछ मदद होगी वकीलों के लिए, वकीलों की जो जमात है उसके लिए कुछ व्यवस्था हो सकती है? ये आप लोग बढ़ा सकते हैं अपनी मांग को? दरअसल ये होता है, जो वकील लोग होते हैं वो विधि से पूर्णतः भीग होते हैं, अनभिग नहीं होते। तो वो जानते हैं वकीलों की क्या समस्या है, तो वकीलों की क्या समस्या होती है। वकीलों की कोई समस्या नहीं। जैसे हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर हो, तो वकील जो हाई कोर्ट की बेंच के लिए मांग कर रहे हैं वो जनता की मांग होती है। वकील तो जनता के लिए लड़ रहा है। रही बात वकीलों को प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, वकीलों को भी आवश्यक है, क्योंकि जज प्रोटेक्शन एक्ट भी है, तो वकीलों का भी प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। और ये सरकार जो है हमें आश्वासित कर रही है कि एडवोकेट एक्ट जो है वो प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि शायद हमारा प्रत्याशी इस हमारी मांग को, हमारी पीड़ा को देखते हुए ये पारित कराएंगे जब सरकार में ये पहुंच जाएंगे। अच्छा, यहाँ क्या हिंदू मुस्लिम वाला भी कोई मसला है? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने वो बात कही कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में संपत्ति सबको बांटने की बात कही गई, या हिंदू मुस्लिम का भी कुछ है, या जातिगत तो कुछ बातें भी हैं चुनाव में इफेक्ट करती हैं? यहाँ बागपत ज़िले में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ सबका भाईचारा है। और आरएलडी के जो गठबंधन है, यहाँ दंगा भी नहीं हुआ, और शायद मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं। ऐसा नहीं मुस्लिम वोट दे रहे, मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं, हर बिरादरी वोट दे रही है, क्योंकि ये स्वच्छ छवि का आदमी है, पढ़ा लिखा है, एडवोकेट है, और
मेरठ बार का सदस्य भी है। अच्छा, क्या जातिगत मुद्दा भी नहीं है यहाँ पर? जाति के आधार पर भी कोई? यहाँ कोई जातिगत मुद्दा नहीं है। यहाँ जो है, जो भी मुस्लिम है वो आरएलडी के साथ है पहले से ही, और आरएलडी के साथ ही रहेगा, और वोट भी सांगवान जी को जाएगी। इसे बीजेपी का उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ, और यहाँ कोई इस तरह का मुद्दा नहीं है। यहाँ जो है सांगवान जी को ही वोट जाएगी, और आरएलडी के साथ हैं, सब आरएलडी के साथ तन मन धन से हैं। अच्छा, आरएलडी के साथ सब लोग हैं क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया। अगर समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी होते तब क्या सब लोग साथ होते? नहीं जाना तब भी आरएलडी के साथ, तब भी हम आरएलडी के साथ ही रहते हैं। अच्छा, ये क्या कनेक्शन है आरएलडी के साथ? क्या आरएलडी के कनेक्शन है? साथ है। आरएलडी का कनेक्शन ये है कि पहले से ही यहाँ चौधरी चरण सिंह की ये विरासत रही है, कर्मभूमि उनकी रही है बागपत, ऐतिहासिक नगरी है ये, और यहाँ के लोगों का जो लगाव है, जो भावनाएं हैं, वो चौधरी परिवार से जुड़ी हुई है। चौधरी परिवार जिस भी कैंडिडेट को लेके आता है, जनता उसी को सपोर्ट करती है, बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करती है। 2014 में तो हार गए। 2014 में थोड़ा सा देखिए, समीकरण उस वक्त दूसरे थे, भावनाएं, वोटर तो आप ही थे। जो मंदिर का मसला था, जो उस पर भावनाएं जो है लोगों के डिवाइड हो गई थी। हाँ, और थोड़ी लहर हो गई की थी। वजह से हाँ, लहर थी। बीजेपी लहर थी, आज नहीं है। आज गठबंधन है, दो ही उसका वोटर है यहाँ पर, बीजेपी का और आरएलडी का, दोनों का गठबंधन हो गया। तीसरा क्या कुछ है? मंदिर बनने की वजह से खुश हैं यहाँ के लोग? आप लोग क्या ऑब्जर्व करते? खुश हैं, मंदिर बनने से खुश हैं। तो मंदिर के नाम पर वोट भी मतलब नहीं पहले से नहीं इफेक्ट, वो तो एक प्लस पॉइंट है, बाकी पहले से ही सब लोग साथ में हैं। अच्छा, यहाँ का विकास कोई मुद्दा नहीं, मतलब विकास से आप लोग संतुष्ट हैं? विकास तो हो रखा है, विकास हो रहा है, चल रहा है। विकास है, विकास हुआ है। हमारे यहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ 2 हाईवे बन चुके हैं। देहरादून वाला हाईवे है और ईस्टर्न पेरिफेरल है, तो कनेक्टिविटी है। हमारे यहाँ विकास हो रहा है, विकास में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई हैं हमारे यहाँ, हर चीज़ की सहूलियत है, सुविधा है। और रही बात दूसरी, अपराध पे अंकुश लगा है। कोई ऐसा नहीं है, कोई यहाँ पे पहले राजनी होती थी, अब राजनी नहीं होती है। 100 नंबर 112 नंबर खड़ी रहती है हर जगह, तो सब चीज़ ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सड़क, पानी, बिजली, कुछ ऐसा कुछ है मुद्दा यहाँ? नहीं, कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। अच्छा, तो बागपत में आपने देखा कि आरएलडी से जो एक भावनात्मक जुड़ाव है चौधरी चरण सिंह की वजह से, उनकी फैमिली की वजह से, और जो गठबंधन हुआ है बीजेपी और आरएलडी का, उसने भी 4 चांद लगा दिए। फिलहाल फैसला 4 जून को आएगा और तब पता चलेगा कि बागपत में कौन कितना पानी में था। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।